रात के 10 बजे के बाद करवा चौथ का चांद देखना मना है। जामपुर गांव में चारों ओर लोगों की भीड़ जमा थी। सब दुकानों से नई नई चीजें, कपड़े, मिठाई ये सब खरीद रहे थे, क्योंकि कल करवा चौथ का त्योहार है। इसी गांव की एक निवासी साक्षी एक पायल नाम की लड़की के साथ एक दुकान पर खड़ी थी। साक्षी, तुम्हारा तो ये पहला करवा चौथ है ना? जी पायल भाभी, एक बात का ध्यान रखना, रात 10 बजे से पहले ही चांद देखकर अपना व्रत खोल लेना, क्योंकि यहाँ रात 10 बजे के बाद कोई भी चांद देखकर व्रत नहीं खोलता। ऐसा क्यों? मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि अगर कोई यहाँ रात 10 बजे के बाद करवा चौथ का चांद देखता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। क्या बुरा होता है और क्यों होता है? अब वो तो वजह मुझे नहीं पता, पर मैं तो हर साल ऐसा ही करती आ रही हूँ। मैं सबके साथ रात 10 बजे से पहले ही चांद देखकर अपना करवा चौथ का व्रत खोल लेती हूँ। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। ये क्या बात हुई भला? रात 10 बजे के बाद चांद देखना क्यों मना है? तभी साक्षी अपने ससुराल में आती है तो उसके बड़े से ससुराल में उसके सास ससुर दामिनी, दीपेश, दो नंद, अनीता, रिया और पति महेश ये सभी हॉल में बैठे हुए थे। तभी साक्षी अपनी सास को सारी बात बताकर उससे इस बात का कारण पूछती है। देख बहू, इस बारे में हम तुझे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, बस इतना कह सकते हैं कि तुझे कल 10 बजे से पहले चांद देख लेना है। साक्षी के लिए यह बात अब भी एक रहस्य थी। अगले दिन सवेरे साक्षी और सब सरगी खाकर अपना करवा चौथ का व्रत रखते हैं। सवेरे के 10 बजे। तुम्हारा व्रत है साक्षी, तो तुम ज्यादा काम मत करना और आराम ही करना। आप भी अपना ख्याल रखना जी। महेश इतना कहकर अपने काम पर चला जाता है। आखिर क्या राज है इस गांव का, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। उसके बाद साक्षी घरेलू काम में लग जाती है। फिर घर में पूजा की तैयारी की जाती है। शाम का समय साक्षी सबके साथ पूजा करके बड़ों का आशीर्वाद लेती है। भगवान जी ना जाने इस गांव में क्या हो रहा है। यहाँ लोगों ने एक ऐसी रीत बना रखी है, बस सबकी आज के दिन रक्षा कीजिएगा भगवान जी। रात का समय गांव की सारी महिलाएं अपने अपने घरों की छत पर नए कपड़े गहने पहनकर हाथों में पूजा की थाली लिए खड़ी चांद के निकलने की राह देख रही थी। आज चांद क्यों नहीं निकल रहा है? 10 बजे से पहले चांद निकल आना चाहिए। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं दामिनी, शायद इसलिए चांद नहीं निकल पाएगा। ऐसा नहीं है जी, आज चांद जरूर निकलेगा, बस 10 बजे से पहले पहले चांद निकल आए। अब इसी तरह गांव की सभी महिलाएं हाथों में पूजा की थाली लिए अपने घरों की छत पर खड़ी थी। सब चांद निकलने की राह देख रहे थे। करीब 10 बजने को आए थे। पायल बहू, चांद तो नहीं निकल रहा और 10 बजने को आए हैं। चलो हम अपना व्रत खोल लेते हैं। पर माँ जी, बिना चांद देखे व्रत कैसे खोलेंगे हम? जैसे हर साल खोलते हैं, इंटरनेट और मोबाइल की सहायता से। हम मोबाइल से दूसरे देश का लाइव लोकेशन देखकर वहाँ के लाइव चांद का फुटेज देखकर व्रत खोलेंगे। दामिनी बहन, 10 बजने को आए हैं, हम सब इंटरनेट पर चांद को लाइव देखकर अपना व्रत खोलने जा रहे हैं। आप भी मोबाइल में चांद देखकर अपना व्रत खोल लीजिए। तभी कुछ महिलाएं मोबाइल पर चांद देखकर अपना व्रत खोल लेती हैं, पर साक्षी और गांव की कुछ नई बहुएं वो अब भी चांद के निकलने की राह देख रही थीं। साक्षी, तुम भी मोबाइल में चांद देखकर अपना व्रत खोल लो। नहीं, मैंने इतनी मेहनत से ये व्रत रखा, मैं आसमान में चांद देखे बिना अपना व्रत नहीं खोलूंगी। अब इधर बाकी कुछ बहुएं भी यही जिद करती हैं। बहू पागल मत बन, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। हो जाने दीजिए माँ जी बुरा। साक्षी, तुम व्रत खोल रही हो या मैं नीचे जाऊं? महेश जी, जैसे आपको देखना जरूरी है वैसे चांद को देखना भी तो जरूरी है ना। मैं चांद देखे बिना अपना व्रत नहीं खोलूंगी। तभी महेश गुस्से में नीचे घर के अंदर चला जाता है। अब इधर जो बाकी बहुएं भी चांद के निकलने की राह देख रही थी, उनमें से कुछ के पति थे और कुछ के वहां नहीं थे। कुमार जी अब तक आए क्यों नहीं? तभी रात के 10 बज जाते हैं। अब जैसे ही 10 बजते हैं तो अचानक आसमान में चांद निकल आता है। माँ जी देखिए, चांद निकल आया। महेश जी ऊपर आ जाइए, चांद निकल आया है। इधर गांव की कुछ बहुएं अपने घरों की छत पर खड़ी थीं। अब तो चांद भी निकल आया। कुमार जी कहाँ हो आप? जल्दी आइए ना। तभी महेश ऊपर आता है और साक्षी छलनी में चांदनी को देखकर जैसे ही छलनी अपने पति की ओर करती है तो छलनी के अंदर से साक्षी को सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है। चुड़ैल ने महेश को पकड़ रखा था। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। छोड़ मेरे पति को। इस गांव में रात 10 बजे के बाद करवा चौथ का चांद देखना मना है, फिर भी तुमने 10 बजे के बाद चांद क्यों देखा? मम्मा, हमें माफ कर दीजिए चुड़ैल बहन, हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम प्रेतों में माफी नहीं बल्कि सजा दी जाती है, ताकि आगे से कोई भी ऐसी गलती ना कर सके। तुम्हारे पति ने तुम्हें तड़पाया है ना, अब मैं इसे जान से मार दूंगी ताकि आगे से कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा ना करे।
तभी चुड़ैल महेश को मार देती है और वहां से चली जाती है। इधर बाकी जितनी भी बहुएं जो छलनी में चांद को देखकर फिर अपने पति का चेहरा देखने लगती हैं तो उनके भी सामने चुड़ैल आती है और चुड़ैल उनके भी पतियों को मार देती है। कुल मिलाकर ये 3 चुड़ैलें थीं जो गांव में 10 से 12 लोगों को मार देती हैं। गांव के सभी निवासी अपने अपने घरों की छत पर थे और सामने वो भयानक 3 चुड़ैल हवा में खड़ी थी। मेरे बच्चे को मार दिया चुड़ैल ने। महेश जी उठिए ना। जो भी करवा चौथ के दिन रात 10 बजे के बाद चांद देखेगा उसके साथ यही अंजाम होगा। तभी तीनों चुड़ैल वहां से गायब हो जाती हैं। बहू, हम तुझे कह भी रहे थे कि अपना व्रत 10 बजे के बाद खोल ले बहू, तेरे कारण आज मेरा बेटा मारा गया। इधर बाकी सब अपने अपने पति बेटे की मौत को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद साक्षी अपने घर में उदास बैठी थी। जो हमारे साथ हुआ अब मैं वो और किसी के साथ नहीं होने दूंगी। मैं उन चुड़ैलों का राज पता करके रहूंगी कि आखिर वो चुड़ैलें ऐसा क्यों कर रही हैं। दोपहर का समय साक्षी सारे गांव के निवासियों को एक स्थान पर जमा करती है। गांव वालों, आप में से कोई तो जानता होगा ना उन चुड़ैलों के बारे में कि वो क्यों यहाँ रात 10 बजे के बाद किसी को करवा चौथ का चांद नहीं देखने देती। तभी एक बूढ़ी महिला सुजाता वहां आती है। मैं बताती हूँ वो चुड़ैल कौन है और वो क्यों यहाँ की महिलाओं को रात 10 बजे के बाद करवा चौथ का चांद नहीं देखने देती। बात उन दिनों की है। इस गांव का निवासी ठाकुर बलराम अपने 3 बेटे 3 बहुओं और पत्नी के साथ अपने घर में बैठा करवा चौथ की तैयारियां कर रहा था। विनोद जी, कल करवा चौथ है और हम तीनों कल आप तीनों के लिए निर्जला व्रत रखेंगे, तो आप कल रात घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। देखो, हमसे उम्मीद रखोगी तो तुम्हें तकलीफ होगी। विनोद जी, कल के दिन तो आप हमारी थोड़ी चिंता कर लीजिए। बहू, तुम क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो? बहुएं ठीक कह रही हैं। कल ये सारा दिन भूखी प्यासी रहकर अपने बेटों की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी, तो क्या अपने बेटों का कर्तव्य नहीं बनता कि ये तीनों कल अपनी पत्नियों के साथ ही रहें? हाँ माँ, हम कल रात घर पर ही रहेंगे, ठीक है? अब बहस मत कीजिए। ठाकुर बलराम अपनी पत्नी शांति, 3 बेटे विनोद, सुरेश, अजीत और 3 बहुएं सपना, कोमल, सुनीता के साथ अपनी बड़ी सी हवेली में रहता है। कल करवा चौथ है। अगले दिन तीनों बहुएं अपना करवा चौथ का व्रत रखती हैं। रात का समय, सब महिलाएं रात को चांद देखकर और अपने पति का चेहरा देखकर अपना व्रत खोलती हैं। वहीं सपना और उसके दोनों देवरानियां छत पर खड़ी अपने पतियों के आने की राह देख रही थी। जिठानी जी, हमारे पति अब तक आए क्यों नहीं? अब तो रात के 10 बज गए हैं। सभी ने अपना व्रत खोल लिया सिवाय हमें छोड़कर। यहाँ हम सारे दिन भूखे प्यासे और हमारे पतियों को हमारी परवाह ही नहीं है। बैठे होंगे वो कहीं शराब पीते हुए। करीब रात के 11 बज जाते हैं। सारी महिलाएं अपने अपने घरों में जा चुकी थी। तभी शांति अपनी बहुओं के पास आती है। बहुओं, तुम अपना व्रत खोल लेना, वो तीनों नहीं आएंगे। माँ जी, जब हम पत्नियां अपने पतियों के लिए इतना कुछ करती हैं तो हमारे पतियों का भी फर्ज बनता है कि वो हमारी भावनाओं को समझे। अब जब तक हमारे पति नहीं आ जाते हम पानी और अन्न का एक दाना तक नहीं खाएंगे। तभी शांति नीचे चली जाती है। करीब 2 घंटे बाद अचानक तीनों बहुओं को भूखे प्यासे रहने से चक्कर आ जाते हैं और वो सीधी छत से नीचे गिरकर मर जाती हैं। तभी उनके पति शराब के नशे में वहां आते हैं। ये देखो, ये तीनों तो यहाँ बेहोश पड़ी है। जब नहीं रहा जाता वो का प्यासा तो क्यों रखा इन्होंने व्रत? अरे पड़े रहने दो इन्हें, हमें क्या। तीनों नशे की हालत में घर के अंदर चले जाते हैं। तभी सपना, सुनीता और कोमल, इन तीनों के शरीर से उनकी आत्माएं बाहर आती हैं। यहाँ हम मर गए और हमारे पतियों को इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। अब हम अपने पतियों को नहीं छोड़ेंगे। तभी तीनों भयानक चुड़ैल बन जाती हैं और अपने पतियों को मार देती हैं। अब इस गांव में जो भी पति अपनी पत्नी को रात 10 बजे तक करवा चौथ पर इंतजार करवाएगा उसे हम मौत की नींद सुला देंगे। क्या इसका मतलब वो तीनों सही हैं? वो हमारी ही भलाई के लिए सब कर रही हैं। तभी गांव वाले इस बात को जानकर और भी ज्यादा दहशत में आ जाते हैं, जिसके बाद अब हर साल करवा चौथ के दिन हर पति अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और उसे खूब प्यार देने लगा।